पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दफा रिमाइंड करवा देता हूं कि हमारी मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, ताकि आपको आगे जाके आसानी हो जाए। याद करवा देता हूं आपको। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में इस टाइम आकिब जावेद है, सरफराज अहमद आपके मौजूदा टेस्ट कोच, मिसबाउल हक और असद शफीक। ये चार बंदे हैं जो आपकी सिलेक्शन कमेटी को इस टाइम चला रहे हैं। यानी जो आपकी टीम सेलेक्ट होती है, या मिसाल के तौर पे जो टेस्ट के कप्तान कल बाबर आजम को अनाउंस किया गया है, वो इन चार बंदों ने मिलकर लगाया है। ये एडमिट किया आकिब जावेद ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की इस वीडियो में इतनी कोई अजीब बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं ऑफिशियली ये मान चुका हूं कि हमने एक बैक गेयर लगाया है, सिर्फ टेस्ट में नहीं, हम आगे 2028 में जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी हम बैक गेयर ही लगाएंगे। इसमें मेरा कोई पर्सनल थॉट नहीं है, जो मैंने रीड की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मैंने लफ्जों को सुना है मिसबाउल हक, आकिब जावेद और असद शफीक से, तो कोई सवाल ही नहीं करता। पता नहीं उनको फिर बिठाते क्यों है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और सरफराज कहां पे है? टेस्ट का कप्तान अनाउंस हो गया है और टेस्ट का कोच कभी सामने आ ही नहीं रहा। खैर, उस पर आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान बाबर आजम को T20 में भी आगे कैरी ऑन करेगा। ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये एक सवाल हुआ था मिसबाउल हक से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसके जवाब में मिसबा ने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया कि देखें, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में बड़ा सूटेबल प्लेयर है। और रेफरेंस मिसबा ने दिया पाकिस्तान सुपर लीग का, कि पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर ने फ्रंट से लीड किया, रन किए, टीम को चैंपियन बनाया। एक तरफ मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग क्राइटेरिया होना चाहिए किसी प्लेयर को जज करने का, इसको मैं एक तरफ रख देता हूं। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स देखता हूं जिसमें इंतहाई गंदी परफॉर्मेंस रही है। मैं T20 की बात कर रहा हूं स्पेशली। बाबर आजम T20 में नहीं सेटल हो पा रहे। अभी ये जो आपका 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, उसमें एक ग्राफिक ब्रॉडकास्टर ने आपको दिखाया था, जो कि आपके सामने मौजूद है, और इसमें बाबर आजम 110 के स्ट्राइक रेट से पहले नंबर पे मौजूद है। यानी अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में जो सबसे गंदा स्ट्राइक रेट है T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, वो बाबर आजम का है। अब मैं वो बंदा नहीं हूं जो सिर्फ स्ट्राइक रेट की वजह से किसी एक प्लेयर को डिग्रेड करूं या उस पर बात करूं, लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा नंबर्स में मजीद जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि बाबर आजम T20 में, खैर आप इसमें वनडे भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं स्पेसिफिकली T20 की बात कर रहा हूं क्योंकि मिसबा से सवाल T20 का ही हुआ था और उन्होंने जवाब में पाकिस्तान सुपर लीग को जोड़ के रेफरेंस दिया था। जितना बड़ा मैच उतनी जल्दी बाबर आजम चलती फिरती विकेट। एक तरफ मैं देखता हूं कि हमारे पास इतने नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, और हम उन सब को साइड पे करके अभी भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच छह छह फेलियर्स के बाद हम अभी भी बाबर आजम की जान नहीं छोड़ रहे। और वो भी बाबर आजम कैसा बंदा है उसको भी समझ नहीं आ रही कि T20 के चक्कर में वो अपनी बाकी की क्रिकेट भी खराब कर रहा है। मैं 1-2 महीने पहले तक ना थोड़ा सा मार्जिन दे देता था बाबर आजम को कि यार समझ जाएगा बाबर आजम, शायद T20 वर्ल्ड कप के बाद वो खुद फैसला कर ले कि मैंने टेस्ट और वनडे को आगे लेके चलना है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। वो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता है। टॉप ऑर्डर में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। चौथे नंबर पे वो बैटिंग कर नहीं सकता। T20 वर्ल्ड कप का रेफरेंस आपके सामने मौजूद है। दरमियान में स्पिनर्स आ जाते हैं, जब वो चौथे नंबर में आता है वहां पे वो बिल्कुल ही फारग हो जाता है स्पिनर के सामने। टॉप ऑर्डर में वो डिमांड नहीं पूरी करता। तो हमारी क्या जिद है कि हमने उसको T20 लाजमी खिलाना है। अब मैं थोड़ा सा अगर बैक गेयर लगाऊं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं 2007 के बाद ना मिसबा को बहुत ज्यादा फॉलो करता था, क्योंकि एकदम से एक क्रिकेटर आया T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका वाला। मिसबा से वो शॉट नहीं लगी, लेकिन उस वर्ल्ड कप में मिसबा ने बड़ी वैल्यू ऐड की थी पाकिस्तान टीम में। फिर पाकिस्तान टीम ने भारत का टूर भी किया। मिसबा 2011 के वर्ल्ड कप में भी, यानी आपको वैल्यू ऐड करता नजर आ रहा था, कोलैप्स संभालता था। लेकिन उसके बाद एक लंबा टाइम हमने ऐसा ऑब्जर्व किया जहां पे एक्सेलरेट करना होता था, वहां मिसबा का स्कूल ऑफ थॉट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि अगर मैं एक्सेलरेट करूं तो पीछे रन कौन करेगा। जबकि दो किस्म के प्लेयर होते हैं, एक जो आराम से बारी लगाता है और थोड़े रन करने की कोशिश करता है, दूसरी किस्म का वो प्लेयर होता है जो शॉटे भी लगाता है, टीम को एक ड्रीम टोटल की तरफ भी पहुंचाता है और फिर नोट आउट भी बाहर आता है। हमें ये दूसरी किस्म वाले प्लेयर नहीं मिलते।
तो मिसबा की बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए एज ए बैटर, एज ए कैप्टन। टेस्ट में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लीड किया है, बड़ी परफॉर्मेंसेज है उनकी, लेकिन बहुत ज्यादा ना टिमिड माइंडसेट मिसबा का आपको ज्यादातर नजर आता है। और ये बात मैं आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूं, इसलिए भी मेंशन कर रहा हूं कि मैं मिसबा का बहुत बड़ा मदार रहा हुआ हूं। मैंने मिसबा को बड़ा फॉलो किया है। आई वॉज फैन ऑफ मिसबा एज ए बैटर, एज ए टेस्ट लीडर। स्टिल मिसबा थोड़ी सी टिमिड माइंडसेट वाली कैप्टनसी करता था, थोड़ा सा डिफेंसिव होके बल्लेबाजी करता था। और जब आप डिफेंसिव माइंडसेट के इंसान होते हैं ना, तो आपको डिफेंसिव टाइप के बंदे ही पसंद आते हैं। आपकी रेंज वहां तक जाती ही नहीं है कि आप कुछ बड़ा सोचें, आप कुछ मॉडर्न सोचें। अब मॉडर्न का मतलब ये नहीं है छक्के चौके, नहीं। मॉडर्न का मतलब है कि आप नौजवानों को आगे लेके आते हैं कि चलो यार एटलीस्ट T20 इनका फॉर्मेट है, यहां पे हम यंग ब्लड पे ट्रस्ट करेंगे। तो डिफेंसिव माइंडसेट, ये दोबारा मैं बता रहा हूं कि मैं मिसबा का फैन रहा हूं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मिसबा की। लेकिन अगर मैं किसी को पसंद करता हूं, वो जैसे पाकिस्तान में हमारे क्रिकेट फैंस होते हैं ना, अगर आपका कोई फेवरेट प्लेयर है तो उसके बारे में फिर हम कोई बुरी बात करते नहीं है, क्योंकि वो हमारा फेवरेट है। आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। अगर कोई आपका फेवरेट भी है, उसमें फिर भी खामियां होती हैं, आप तहजीब के दायरे में रह के क्रिटिसिज्म करें। प्लेयर्स भी सुनते हैं, उनको भी मजा आता है और थोड़ा सा उनको भी मौका मिलता है इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाने का। आज दोपहर को जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का एक इंटरव्यू शेयर किया, जिसको बाय द वे होस्ट कर रहे थे सलमान बट। और आपको मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक हिंट दिया था कि सलमान बट, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बाबर आजम को, पीसीबी चेयरमैन को, आकिब जावेद को, उनकी गुफ्तगू में 360 एक टर्न आया है और वो फैन बॉय बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और मैंने एक खदशा ये जाहिर किया था कि मुझे लगता है कि भट्ट साहब को ना कोई नौकरी ऑफर हो गई है। सो आई थिंक यहां पे खरीदा जा सकता है किसी को भी। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी ऑफर कर दें, थोड़े पैसे ऑफर कर दें, यहां पे लोग क्रिटिसाइज करना भूल जाएंगे, क्योंकि नौकरी करना यहां पे अनफॉर्चुनेटली लोगों को बड़ा पसंद है, बजाय इसके कि आप क्रिकेट। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पे न्यूट्रल होकर बात करें। एनीवेज, तो वो चीज मुझे नजर आ रही थी कि एकदम जो वो क्रिटिसिज्म करना बंद हो गए हैं। क्रिकेट बोर्ड ने कोई नौकरी ऑफर कर दी होगी, कोई आगे 8-9 किस्म के एशिया कप आ जाते हैं हर साल, तो उसमें कमेंट्री भी तो करनी होती है ना, तो अब आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सो डोंट वरी, चलता है, दुनिया है, आई डोंट माइंड। अच्छा, उस इंटरव्यू में भी यही बातें हो रही थी कि पाकिस्तान ने आगे वे फॉरवर्ड हमारा क्या है, प्लान कैसे हैं। लेकिन अब जो बाबर आजम का आज दोपहर वाला इंटरव्यू था ना, उसके अंदर से मैंने 3-4 लाइनें निकाली और उसको मैंने जोड़ा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो आपकी सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर्स ने की, असद शफीक, मिसबा और आकिब जावेद। इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था पेस बॉलिंग का, और यहां आकिब जावेद ने एक ऐसी बात कर दी जो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। अब हमने पिछले कई महीनों में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है आकिब जावेद को फॉर द राइट रीजंस, लेकिन एक बात आकिब जावेद ने ऐसी कर दी कि मैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसको लिख रहा था, उसके पॉइंटर्स बना रहा था, तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई कि यार ये तो वो बात है जो कितने महीनों से मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूं। और शुक्र है कि एक ऐसा बंदा जिसके हाथ में पाकिस्तान का कंट्रोल है, पाकिस्तान क्रिकेट का, मैंने उसके मुंह से ये बात सुन ली है। अब शाहीन को हम किस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा महीने हो गए हमें, एक आधा साल तो बहुत ज्यादा हमने शाहीन को एक बात पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि शाहीन आपका पेस एक्सट्रीमली नीचे आ गया है। हमने शाहीन को टेस्ट में देखा, वो दूसरे तीसरे दिन, लाइक दिन के आखिरी स्पेल में भी 126 से 127 पे आ जाता है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन से ये सवाल होता था, वो कहता था नहीं मेरा तो पेस कम ही नहीं है। वो डिनाइल में था। शाहीन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवालात हुए हुए हैं कि शाहीन आपके पेस में एक डिक्लाइन आई है, वो मानता ही नहीं था। वो कहता था नहीं आपको लगता है मेरा पेस तो बिल्कुल ठीक है। आकिब जावेद से यह सवाल हुआ कि आपने आने वाले 5 टेस्ट मैचों के लिए ड्रॉप किया है शाहीन शाह अफरीदी को, उसकी वजह क्या है? 2-3 दफा किसी ने शाहीन के बारे में सवाल किया, तो उनका जवाब यह था कि देखें ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे तीसरे दिन आपका पेस 126 पे आ जाए। ये वो बात है जो पिछले कई महीनों से हम यहां पे बैठ के कर रहे हैं कि शाहीन ऐसा नहीं हो सकता, और शाहीन मानता नहीं था। अब अगर मैं खुद को शाहीन की जगह इस टाइम रहूं ना, तो बॉस मैं भूल जाऊंगा ओडीआई वर्ल्ड कप को, मैं भूल जाऊंगा T20 क्रिकेट को, मैं भूल जाऊंगा कि मैंने पीछे क्या किया है। मैं इसको ना अपनी इज्जत पे ले लूंगा। मैं कहूंगा यार मुझे पाकिस्तान ने ऑफिशियली ड्रॉप किया है पेस कम होने की वजह से, पेस कम होने की वजह से शाहीन को ड्रॉप किया। खैर उन्होंने फर्स्ट क्लास कोई रेगुलर खेली भी नहीं है, ये भी बाद में जाके जवाब दिया मिसबा ने कि नसीम और शाहीन अब फर्स्ट क्लास खेलेंगे, जो कि उनको जबरदस्ती अब ये लोग खिलाएंगे। अच्छी बात है, तो फिर पता लगेगा कि इनकी मौजूदा फॉर्म क्या है। एक छोटी सी सजेशन मैं यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहता हूं, जस्ट मेक श्योर कि आपके डोमेस्टिक के हर मैच में स्पीड गन हो।
हर मैच में हमारा कोई एक आधा कोई डोमेस्टिक का मैच फाइनल आ जाए तो कभी कभी उसमें स्पीड गन दिख जाती है, लेकिन होती नहीं है ज्यादातर पूरे टूर्नामेंट में। तो पूरे टूर्नामेंट में इतनी महंगी नहीं आती यार, सस्ती है, स्पीड गन लगाओ, आपको हर मैच में हर बॉल का पेस पता होना चाहिए। तो शाहीन को तो ना पर्सनल अपने ऊपर ये बात लेनी चाहिए कि यार अब मेरे बारे में ये बात हो रही है कि मेरा पेस बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो मुझे अब इस पेस को उठाना है। अब ये जो शाहीन और आकिब जावेद वाली सारी कहानी है, इसको मैं जोड़ूंगा आज दोपहर को जो इंटरव्यू बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया। उस इंटरव्यू में फिटनेस के हवाले से एक सवाल होता है। अब बाबर आजम ने वहां किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ कड़ियों से कड़ियां मिलानी होती हैं। बाबर कहते हैं, देखें मेरी एज ए कैप्टन ये डिमांड होगी प्लेयर से कि हम जब टेस्ट मैच खेलें तो 5 के 5 दिन हम सेम एनर्जी के साथ आए। बाबर कहते हैं कि मैंने माजी में जब कप्तानी की है, मैंने ऐसा नोट किया कि हमारे 5 के 5 दिन, 4-5 दिन तो टेस्ट मैच चलता है, उसमें सेम फिटनेस लेवल नहीं होते, पेस नीचे आ जाते हैं, एनर्जी नहीं होती। तो आपको ये चीजें आपस में कनेक्ट करनी है। तो शहीन शाह अफरीदी भाई, आप बहुत भागे हैं इस सच से, और आज ये सच आपके सामने खड़ा हो गया आके। वो आकिब जावेद जिनको कहा जाता था कि ये शाहीन को बहुत ज्यादा बैक करते हैं और करते भी रहे हैं, लाहौर कलंदर्स का उनके साथ एक एसोसिएशन, लोग बार बार उनको याद करवाते थे, लेकिन आज आपके ही एक वेल विशर ने, जिनके कदमों में जाके आपने पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी रख दी थी कि ये ट्रॉफी आपके लिए, आपने बड़ा काम किया लाहौर कलंदर्स के साथ, उस इंसान ने सारी दुनिया के सामने बैठ के आपके लिए ड्रॉप का वर्ड यूज करके कहा कि भाई आपका पेस कम है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप 126-27 पे बॉल करें। तो शाहीन आपको ये सीरियस लेना है, अदरवाइज डिनाइल में अगर आप मजीद रहे तो आगे कितनी क्रिकेट है आपकी, 3-4 साल, 5 साल, दैट्स ऑल, इसके बाद नहीं। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ वापस आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एडमिट की सिलेक्शन कमेटी ने, आकिब जावेद ने ये कहा कि बाबर आजम को टेस्ट का जो हमने कप्तान बनाया है वो हम सब का कलेक्टिव डिसीजन है। अच्छा, एक सवाल उनसे बड़ा अच्छा हुआ जो कि मैंने आपको हफ्ता 10 दिन पहले रिपोर्ट कर दिया था एक वीडियो में। एक सवाल हुआ कि क्या सलमान अली आगा को कैप्टनसी ऑफर हुई थी कभी, या उन्होंने इनकार किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आ रही थी कि आगा ने इनकार कर दिया कप्तानी से। और मैंने आपको वीडियो में कंफर्म किया था कि किसी एक इंसान ने भी सलमान अली आगा से बात ही नहीं की थी कैप्टनसी की। तो आकिब जावेद ने वो भी क्लियर कर दिया कि हमने एक ही नाम डिस्कस किया था कैप्टनसी के लिए, और वो बाबर आजम था, और बाबर आजम ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। ये भी सवाल हुआ था क्या उन्होंने कोई शर्त रखी है, क्योंकि ये ड्राई पीरियड था ना, लोग पता नहीं क्या कुछ लिख देते हैं 2000 का ब्लू टिक लेके कि इसने इनकार कर दिया, इसने शर्तें रख दी। तो बड़ी अजीब चीजें चल गई हैं जब से ये ट्विटर बन गया ना, एक्स, तब से भाई पता ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैं तो पढ़ना ही छड़ती हैं सोशल मीडिया की चीज़ां, स्पेशली जी ट्विटर के उत्ते आंदी हैं, कोई पता ही नहीं है ना सच क्या झूठ क्या। तो ट्विटर मैं नहीं यूज करता यार, एक्स, वो बहुत ही अपना फेक चीजें वहां पे आती हैं। तो उसका भी आकिब जावेद साहब ने क्लियर जवाब दिया कि नहीं जी, हमने तो एक ही बंदे को कंसीडर किया था और वो बाबर आजम थे। अब इस पे मेरा एनालिसिस ये है कि बाबर आजम को इसलिए कप्तान नहीं बनाया गया कि बाबर का टेस्ट का रिकॉर्ड बेहतर था, बाबर आजम सीनियर प्लेयर हैं। मेरा मानना यह है कि बाबर आजम को सिर्फ एक वजह से कप्तान बनाया गया है कि जो तोपों का रुख आकिब की तरफ है वो बाबर की तरफ आ जाए। ये T20 वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम को सिर्फ इसलिए लेके गए थे कि हम क्यों सारा क्रिटिसिज्म सहें, टीम में एक आधा कोई सीनियर प्लेयर वापस लाते हैं, कोई रिजवान हो जाए, कोई बाबर हो जाए, फिर जब हम हारेंगे ना तो उन सीनियर्स के ऊपर मीडिया ज्यादा बात करेगा। ये इस माइंडसेट के लोग हैं। वरना कोई मुझे समझा दे, ऐसा कैसे हो सकता है कि T20 में बाबर चौथे नंबर पर बैटिंग करे और बाद में उसको बेंच करें आप। ज्यादती की आपने उसके साथ, और वो मेरा भाई बाबर अपने साथ ज्यादती करवाने के लिए हर टाइम रेडी होता है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की वीडियो में, 1-2 महीने पहले मुझे लगता था कि अब कभी भी अगर बाबर को कैप्टनसी ऑफर हुई ना, वो अपनी एज के अब इस हिस्से में दाखिल हो गया है कि जहां उसकी अब क्रिकेट का ये सेकंड लास्ट फेज और लास्ट फेज चल रहा है। मतलब आखिरी 5-6 साल हैं जहां पे आपने डोमिनेट करना होता है और अपनी एक लेगेसी सेट करके आपने जाना होता है। यहां पे मुझे लगता था कि उसका ध्यान होगा सिर्फ बैटिंग करना, कि मैं बैटिंग करूंगा और पाकिस्तान को मैच जितवाऊंगा। इस बात का जिक्र मैंने कल वाली वीडियो में भी किया था। इस वीडियो ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।